आसपास में जितनी माताएं बहनें और आप पुरुष खड़े हैं इस मोर्चे में सहभागी बने। आज इस देश में महिलाओं ने एक मार्च निकाला है जहां वो बच्चियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अपराध के खिलाफ इस मोर्चे में 2 मिनट चलकर उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें और दीजिए। मेरी आप सभी से निवेदन है कि जो न्यूज आप लोगों को सुनाई दे रही है, जो महिलाओं के साथ महाराष्ट्र में या पूरे देश में अत्याचार बढ़े हैं, आज हमारा देश इनको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी लो, अब कोविड ना। दिल्ली हो, कलकत्ता हो या फिर बदलापुर, वैसी दरिंदे बच्चियों को नोचने से बाज नहीं आ रहे। नमस्कार, मैं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम पहुंचेंगे। पिछले दिन ही बदलापुर में एक छोटी बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म किया गया, जिसके चलते पूरा देश हिल गया, और साथ ही साथ देखा गया कलकत्ता में डॉक्टर के साथ में जो अत्याचार हुआ, जिसके चलते पूरे देश में भूकंप समझो मान गया। मगर हर बार की तरह इस बार भी जो है यहाँ पर सरकार एक दूसरे पर आरोप करती दिखाई दी, मगर आज तक कोई सरकार जो है ठोस निर्णय या तो ऐसा कायदा नहीं बना पाई जिससे बचाया जाए और इस नराधमों को उन पर कायदे की लगाम या अंकुश है कायदे के मन में आए। आज आप मेरे पीछे देख रहे हो कि जो बदलापुर में जो अत्याचार हुआ, उसके लिए मीरापुर में जो है संस्था के माध्यम से यहाँ पे जहाँ पर महिलाओं ने बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। देश पूरी शांति निकाला गया, मगर कहीं न कहीं इनके मन में जो है एक आक्रोश है अपराधियों को आइए आपको करवा दें कि इस पैदल मार्च में राज्य में चलने वाले देखा जाता है प्रशासन से सरकार से कायदे की मांगे सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर इन आज के बारे में या तो सरकार के बारे में क्या ऐसे तो टीवी पे इंटरव्यू देके और बाइट देके भी कोई होता नहीं है। बलात्कारियों को सजा उसकी वजह से नहीं होगी, उसके लिए सरकारों को कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। और आज बदलापुर में जो घटना घटी 4 दिन पहले, उसके बाद में अकोला में घटी, उसके बाद नासिक में, फिर नागपाड़ा में, और आज शायद हमने सुना है कि वो कांदिवली में भी इसी तरह की घटना हुई। तो ये जो मानसिकता है वो मानसिकता बदलने का काम सरकारों को करना पड़ता है, समाज के मुखिया को करना पड़ता है। तो आज महाराष्ट्र का मुखिया, महाराष्ट्र की सरकार है, शासन है, उस शासन को ये काम करना पड़ेगा। और पिछले दिनों से शासन ये काम करते हुए नहीं दिख रही है, उनकी प्राथमिकताएं अलग है। आपने देखा रहेगा कि 2 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार तोड़ने के लिए लोगों ने मेहनत किया, जो सत्ताधारी थे उन्होंने वो मेहनत किया। तो ये बात लोगों को समझ में आती है, और वही सब आक्रोश जो है वो अभी लोगों को, जो बदलापुर में रेलवे रोकी गई, तोड़फोड़ की गई, स्कूल में जाके हंगामा किया गया, वो एक इसी आक्रोश का एक पहलू है। प्रमोद जी, ये 15 साल में भले से ठोस कानून नहीं बना, लेकिन 70 साल में भी ये ठोस कानून नहीं बना पाए जिससे बेटी को बचाया जाए। आप क्या कहोगे? आप 70 साल का रोना कितना दिन गाओगे? 70 साल कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए सत्ता में बदल हो गया। अभी आपको करना चाहिए। निर्भया कांड के बाद में सरकार ने कानून में बदलाव किया, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। तो अभी हमको उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, और ये सरकारों को समझना मांगता है। क्यों सारे मंत्री एक साथ में बैठकर इस पे ठोस निर्णय क्यों नहीं ले पाते? आपने पिछले दिनों देखा रहेगा, मैं अकेला सब पे भारी ऐसा बोला जाता था। तो जब मैं अकेला सब पे भारी हो जाता है तो लोगों का काम नहीं होता है, अकेले का काम होता है। कि जो इस वक्त जो लोग ये सब कर रहे हैं वो हैंग टू डेथ होने चाहिए। दे डोंट नीड टू बी अलाइव। वो लोग कोई हक नहीं रखते हैं जीने का, और उन्हें हैंग टू डेथ करना ही चाहिए। सरकार से किस तरह का कायदा बनाने की मांग करोगे? यही कि अगर एक किसी भी तरह का ऐसा करता है तो उन्हें तुरंत ही बाहर आए देख के वहां देना चाहिए, और उन्हें जीना नहीं चाहिए। अगर इस तरह का लॉ बनेगा तभी जाके हर बहन अपनी आपको अच्छे से रखेंगे और ये सब नहीं करेंगे। इंसाफ चाहिए आपको।
मुझे ये चाहिए कि द पर्सन्स जो ये सब कर रहे हैं वो हैंग टू डेथ होने चाहिए। दे डोंट नीड टू अलाइव, उन्हें कोई हक नहीं है जीने का, और इस वक्त उन्हें हैंग टू डेथ होना चाहिए। को पकड़ के बोलो तो मैं तो उसको मारूं, पहले नीचे भागने मारूं। क्यों? मुझे बहुत खराब लगा कि आज इसकी बच्ची क्यों तो दूसरे बच्चे के, मेरे कितना रोने को आता है। मेरे को मैडम ने बोला, हम तुरंत तैयार हो गया, 6-6:30 बजे में आ गई थे। मुझे बहुत खराब लगा, ये बच्ची के साथ काल दूसरे की बच्ची में हो सकता है, ये गलत बात है। उसको मेरे सामने लाओ, मैं पहला पत्थर मारूं नीचे, सच्ची बात बताती हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, मेरे सामने लाओ। ये आज बच्ची को मेरे कितना 4 साल की बच्ची को ऐसा किया, जो पोती होती है उसकी, गलत बात है। अशी अपेक्षा आहे सरकारकडून की त्यांना डायरेक्ट हैंग टू डेथ केलं पाहिजे, त्यांना इकडे राहायची काहीही गरज नाहीये। तमाम माताओं और बहनों से यही एक बात कधी थांबणार नाही अत्याचार। सरकारने जर चांगला निर्णय घेतला, त्यांना फाशी दिली, त्यांना शिक्षा दिली, तर आता काय थांबू शकतात? मला वाटतंय की त्या नराधमला उच्च शिक्षा झाली पाहिजे फाशी दिली पाहिजे, तर इन्काउंटर केलं पाहिजे। और इसी घटना का निषेध दर्ज कराने और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आघाड़ी सरकार ने भी जो है 24 तारीख को जो है महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। और इसके बारे में यहाँ के स्थानिक नेता मुजफ्फर हुसैन जी ने क्या जानकारी दी है, चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में विशेषतः बदलापुर में जो बच्चियों के साथ में जो हादसा हुआ है, और महाराष्ट्र भर में जो माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ जो हादसा हो रहा है, जो असुरक्षितता का माहौल बना हुआ है, वह हादसा भी इतना घृणास्पद है कि हमको उस शब्द का उद्गार करने के लिए भी शर्म आती है। ऐसे परिस्थिति में ये सोई हुई सरकार को जगाने के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने, महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का नारा दिया हुआ है, महाराष्ट्र बंद पुकारा हुआ है। हम आपके माध्यम से मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को, व्यापारियों को, यूनियंस को, रिक्शा, टेम्पो, ट्रक, इन सभी वर्ग को ये विनंती करते हैं कि इस बंद में शांतिपूर्वक सहभाग हो करके इस बंद को, सरकार को जगाने में हाथ बटाइए। ये कोई पॉलिटिकल बंद नहीं है, तो ये इस राज्य में जो कायदा सुव्यवस्था मर गई है, खत्म हो गई है, सो गई है। आरोपियों को, दोषियों को इस राज्य में कायदा कानून व्यवस्था है बोल के उनको उसका डर नहीं है, तो सोई हुई सरकार को जगाना है। आपकी हमारी माँ बहनों की इज्जत को बचाना है। सुरक्षता जो खत्म हो चुकी है, प्रशासन जो सोया हुआ है, जो ऐसे गुनाहों की तकरार लेने के लिए जिसको 24 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं, 4-4 दिन, 5-5 दिन लगते हैं, 12-12 घंटे तक के पुलिस उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेती है, ऐसी सरकार को और प्रशासन को उसकी नींद में से जगाना है। इसलिए आने वाली 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद होगा। मीरा भाईंदर के सभी रहवासियों को, सभी संगठनों को, लोगों से विनंती है कि वो कृपया करके इस बंद में सहभाग करें, शांतिपूर्वक सहभाग करें। बंद का स्वरूप मैंने बताया कि स्कूल, कॉलेज, रिक्शा, बस, टेम्पो, ट्रक, ये सारी चीजें बंद करने का हम आह्वान करेंगे। इसी घटना से संबंधित मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि 2-3 महीना पहले इस तरीके की घटना हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया गया और 2 महीने के बाद उसे फांसी की सजा दी गई। उसके बारे में मुख्यमंत्री बेहतर जानते होंगे, और मेरे ख्याल से घटना होती क्यों है, सवाल ये होता है। और घटना अगर हो भी गई है तो पुलिस प्रशासन 12-12 घंटे तक एफआईआर नहीं लेता है, 2-2 दिन तक के उसका कॉग्निजेंस नहीं लेता है। यहाँ पे सवाल ये उपस्थित होता है, सवाल यहाँ पे ये उपस्थित होता है कि गुनहगारों को कायदे का डर उनके दिल में नहीं बचा है। गुनाह कब होता है? जब कायदे का डर खत्म हो जाता है। जब कायदे का डर खत्म हो जाता है तब गुनाह होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मिडिल ईस्ट के कायदे यहाँ पर लावे। इसी शहर में अन्य पार्टी के लोग होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाते हैं, कई बार आप लोग न्यूज़ चलाते हैं।
और वो लोग उसके पोस्टर बैनर पे लिखते हैं, जो मैं हमेशा देखता हूँ, मैं किसी पार्टी का और विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लिखते हैं कि वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो हाथ काट दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, 24 घंटे में फैसला होता है, ईरान में होता है, सऊदी में होता है, दुबई में होता है। मैं वो नहीं कहूँगा। और ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कल आपने किया और आज ये कायदे का डर अगर किसी पर होगा कि अगर मैं गलत करूंगा तो मैं बचूंगा नहीं, ये जो होता है एक डर होता है कायदे का, वो डर कब खत्म होता है? जब प्रशासन सो गया होता है, जब शासन सो गया होता है। तो इस सोए हुए शासन को जगाने के लिए महाविकास आघाड़ी ने बंद पुकारा है। सर, बदलापुर के मामले में सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को नियुक्त किया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े हैं, कितना चुनाव में ये आरोपी को सजा दिलाने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, वो कितना कामयाब होंगे नहीं होंगे वो मुद्दा बहुत अलग है। हमारा मुद्दा ये है कि शासन सोई हुई है, कायदे का डर, प्रशासन का डर, शासन का डर आरोपियों के दिल में से, ऐसे हरकत करने वाले आरोपियों के दिलों में, दिमाग में से खत्म हो चुका है। उज्ज्वल निकम डेफिनेटली एक पार्टी के है, अभी फिर से सरकार ने उनको अपॉइंट किया, वो पूरा मुद्दा एक अलग है। सर, कलकत्ता में एक बहुत बड़ी घटना होती है, डॉक्टर के साथ में घटना होती है, उस मुद्दे पे कहीं भी आपका गठबंधन बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में बच्चियों के साथ हादसा हो रहा है तो उस पर आवाज जरूर उठानी चाहिए, उठा रहे हैं, लेकिन कलकत्ता की घटना में क्यों मौन है आप लोग? आपको नेशनल टीवी देखना चाहिए, शायद आपने पूरी न्यूज़ देखी नहीं है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सर, महिला पत्रकार के बारे में भी एक टिप्पणी की गई, वो जो कि निंदनीय है, इस बारे में आपका क्या? नहीं, मैंने वो टिप्पणी सुना नहीं, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। सर, एक प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र सरकार एक लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को, बहनों को 1500 रुपए मासिक दे, और दूसरी तरफ यहाँ महिला सुरक्षा जो कि खतरे में दिखाई दे रही है, इन दोनों के संदर्भ में आप क्या टिप्पणी करें? मैंने आज ही एक आप लोगों की कुछ न्यूज़ देखी, मीरा भाईंदर तहसीलदार कार्यालय में एक महिला गई और उसने पैसे वापस करी है, वो भी बुजुर्ग महिला, मुझे तस्वीर में से नजीर दिखी, हैंडीकैप और बुजुर्ग महिला लगी। हैंडीकैप और बुजुर्ग, इस पे मैं दबाव दे करके बता रहा हूं कि हैंडीकैप और बुजुर्ग महिला ने जा करके पैसे वापस करी कि हमको तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, हमको सुरक्षा की जरूरत है। कितनी बड़ी दुखद घटना है ये कि पैसा देना, सरकार अपयश हो गई है। अभी ये मुद्दा जो है उसका नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि प्रश्न उपस्थित किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं कि सरकार का 10 साल का फेलियर है कि उसे पैसा देना पड़ रहा है। पिछले 10 साल में राज्य सरकार, यूटी की सरकार और केंद्र की सरकार ने ऐसी कई योजनाएं लाई जिसकी वजह से उन्होंने दावे पे दावा किया कि हमने बीपीएल कैटेगरी में बढ़ोतरी हुई, वो मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंच गए, मिडिल इनकम ग्रुप हाई इनकम ग्रुप में पहुंच गए। उसके बावजूद ये इस बात का सर्टिफिकेशन है कि इनकी सारी योजनाएं फेलियर है कि इनको महिलाओं को बहन बेटी योजना ला करके पैसे देने पड़ रहे हैं। अच्छी बात है, जनता का पैसा जीएसटी में जो लिया गया है, पेट्रोल में जो लिया गया है, वो 4 आना 5 पैसा करके वापस दे रहे हैं, मगर मुद्दा यहाँ पैसे का नहीं है, मुद्दा यहाँ सुरक्षित का है। आपको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। सर, जिस तरह से आरोपी के कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए सभी मांग कर रहे हैं, पर ऐसे मामले में जो इनको बचाने की कोशिश करते हैं, जो लोग इस तरह के केस में पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर आप मांग रखेंगे? देखिए, मैं आपसे वापस कह रहा हूँ, कायदे का तंतोतंत पालन होना चाहिए, और कायदे का तंतोतंत पालन होता है अगर ये आरोप का जो क्राइम करने वाले लोग हैं, अगर उनको ये पता होगा कि हमारी दशा जो है मृत्यु दंडी मिलेगा हमको, और ये 24 घंटे में मिलेगा या कायदे अनुसार फास्ट ट्रैक पे मिलेगा, और कायदे का डर होता है जो आदमी को अपराध करने से रोकता है। वो डर जब खत्म हो जाता है, शासन और प्रशासन का वजन खत्म हो जाता है, वो डर खत्म हो जाता है। हमने आज तक इतिहास में देखा है कि बच्चों को तो नोचा और रोका जाता है, मगर आज तक की कोई सरकार, भले कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, उन्होंने आज तक ऐसा कोई ठोस या कठोर कायदा नहीं बनाया जिसके चलते जो है ये अपराधी, ये नराधम जो है कायदे से डर कर बच्चों की उधर खराब नजर देखने से बचे। ऐसे में अब देखना ये है कि खाली ये कैंडल मार्च तक की सरकार इसको लेती है, वाकई ही अपने आज भी थोड़ी सी भी शर्म करके कोई ऐसा कठोर कायदा बना
आती है, जिसके चलते जो है इन नराधमों को कायदे का डर रहे और हमारी बच्चियां महफूज रहे। कैमरामैन प्रभात मित्रा के साथ केतन मारिया, मीरा रोड।